आज हम इसमें आगे बढ़ते हुए करेंगे सबसे पहले स्कंधा शक्ति विकासा जी। यानी कि ये जो हम सीरीज़ में लेने वाले हैं इसको पूरे 1 घंटे में या 45 मिनट्स में बैठ करके पूरा सूक्ष्म व्यायाम कंप्लीट किया जा सकता है, लेकिन आज सेकंड स्टेप है। तो इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं स्कंधा शक्ति विकास का, यानी कि अपने शोल्डर्स को हमें मूवमेंट भी देनी है। जिनको फ्रोज़न शोल्डर हो जाता है, आर्थराइटिस रहता है और शोल्डर्स जॉइंट जो है वो स्टिफ हो जाते हैं, जकड़न हो जाती है, ये उस पर भी काम करता है। इसी के साथ साथ हम शोल्डर्स की स्ट्रेंथनिंग भी करेंगे कि कंधों की जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़े। जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्कंधा शक्ति विकासा। तो सबसे पहला वेरिएशन अप एंड डाउन करेंगे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। पूरा इनहेल करें और पूरे कंधों को ऊपर लेके जाएं, और एक्सहेल करें तो पूरे कंधों को नीचे लेके आएं और पूरा श्वास बाहर फेंकें। लास्ट राउंड। अपनी ज़रूरत के अनुसार इसके काउंट्स को बढ़ाया जा सकता है। जिसको जिस भाग की ज़्यादा दिक्कत हो आप उसके अभ्यास को थोड़ा ज़्यादा लंबा कर लें। नेक्स्ट रोटेशन, आगे से पीछे, मुस्कुराते हुए करें, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में करें। पीछे से आगे, रिलैक्स। अब हम दोनों शोल्डर्स को 1 बाय 1 करेंगे, लेकिन करेंगे फ्लो में। आगे से पीछे की ओर, अब पीछे से आगे एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथों को आप अपने घुटनों पे रख सकते हैं। इसे आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं और नीचे बैठ के भी कर सकते हैं। आलती पालती में भी कर सकते हैं, वज्रासन में भी कर सकते हैं। रिलैक्स। अब दोनों शोल्डर्स को एक बार फिर से पीछे से आगे और आगे से पीछे दोनों बार, दो बार इसको घुमा लें। रिलैक्स एंड शेक योर आर्म्स। शेक कीजिए। बाजुओं को शेक करने से क्या होता है, जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एकदम से जब मसल्स में खिंचाव आता है, तो जब आप उसे शेक कर देते हो एकदम मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। उसके बाद जब आप नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बाजुएं पूरी तरह से तैयार होती हैं उसको टेकअप करने के लिए। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। स्कंधा शक्ति विकास का और नेक, इन दोनों का समावेश है जो कि स्पेशल है सर्वाइकल को ख़त्म करने के लिए। उसके लिए क्या करेंगे, दोनों हाथों को आगे लाएंगे, उंगलियों को आपस में जोड़ेंगे, इन्हें अपने कंधों पर रखेंगे और यहाँ से पहले रुक करके देख लें, उसके बाद अभ्यास करें। इनहेल करेंगे और इनहेल करते करते दोनों बाजुओं को ऊपर लेके जाएंगे। यहाँ ला करके आप एक बार मेरा पोस्चर चेक कीजिए। यहाँ से लेके ये पूरा साइड बिल्कुल स्ट्रेट रहे, कहीं झुके नहीं, गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। ऐसे नहीं करें वरना आप फायदे की जगह नुकसान कर बैठेंगे। तो ये आप यहाँ आके रुकना, यहाँ पहुँच करके इसी पोजीशन में रुकें और आंखों का फोकस बिल्कुल सीधा रखें। और यहाँ से एक्सहेल करते हुए यानी कि श्वास को छोड़ते हुए पूरा ओ बनाएं, पीछे से घुमा करके नीचे लेके आएं। तो आप देखेंगे ये पूरा एक ओ बनेगा। यहाँ से ऊपर गए सीधा, आपके कान और आपके जो बाइसेप्स हैं ये टच करेंगे और यहाँ से फिर पूरा घुमा करके नीचे। ऐसे ही क्लॉकवाइज, ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। तो जब आप इसे करते हैं, इसे करने से क्या होता है, आपके सर्वाइकल रीजन में जो सालों पुरानी प्रॉब्लम है कि जिन्हें सर्वाइकल का बहुत दर्द रहता है,
100% गारंटी है कि आप इसके नियमित अभ्यास से सर्वाइकल को जड़ से ख़त्म कर देंगे, आपको ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं रहेगी। तो आइए अभ्यास करते हैं। 2 राउंड आगे और 1 राउंड एंटी क्लॉकवाइज करेंगे और आप इसको अपने कैपेसिटी और अपने नीड के अनुसार दिन में 3 बार भी कर सकते हैं, 3 से 4 बार कर सकते हैं और इनके काउंट्स को भी बढ़ा सकते हैं। लेट्स बिगिन। यहाँ पहुंचकर 10 की काउंटिंग करें, उसके बाद धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए नीचे लेके आए। फिर से रिपीट करें। गर्दन बिल्कुल सीधी रखें, झुके नहीं, कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें और फिर धीरे धीरे पीछे से घुमाते हुए नीचे लेके आए। और अब करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ से नीचे से पीछे लेके जाएं, फिर धीरे धीरे ऊपर लेके आएं और यहाँ आकर के रुकें, मन ही मन 10 की काउंटिंग करें और धीरे धीरे रिलैक्स करते करते नीचे लेके आइए। रिलैक्स। अब यहाँ पर पहुँचकर आप पूरी तरह से रिलैक्स कर दें और बाजुओं को शेक कर दें। मान लीजिए आप अपने कॉर्पोरेट में हैं, अपने वर्क फील्ड में हैं और आपको बहुत एकदम से पेन स्टार्ट हो गया है, तुरंत आप काम छोड़ करके थोड़ी देर के लिए बैठ के अगर 2 से 3 मिनट भी कर लेंगे तो आपके ये मसल्स तुरंत रिलैक्स होते हैं जी। तो ये इतना बेनिफिशियल है और आप इसे दिन में 3 से 4 बार रिपीट कर सकते हैं। तो कुछ दिन लगातार करते रहने से सर्वाइकल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चलेंगे कफनी, यानी कि हमारी जो एल्बो है, उसके बाद मोनी बंधा, हमारी रिस्ट जॉइंट, करा तला, करा प्रिस्ता, यानी कि हमारे हाथ, दोनों हाथों की पाम्स एंड फिंगर्स। तो हम यहाँ से लेके अब अपनी बाजुओं की ओर बढ़ने जा रहे हैं। तो लेट्स बिगिन। दोनों हाथों को इस तरीके से लेके आइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। फ्रंट में लेके आइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब लेफ्ट हैंड को ऊपर, राइट हैंड को नीचे रखें। इनहेल करेंगे, ऊपर जाएंगे, एक्सहेल करेंगे, नीचे आएंगे। एक्सहेल करते हुए नीचे आना है, यानी कि धीरे धीरे ऊपर लेके जाना है और पूरा स्ट्रेच कर देना है, फिर धीरे धीरे नीचे लेके आना है, क्योंकि हमें श्वास के साथ इसको सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। अब आप राइट हैंड ऊपर ले लीजिए। रिलैक्स। अगेन शेक योर आर्म्स। नेक्स्ट, आप दोनों बाजुओं को सामने लाएंगे इस तरीके से, कोहनियां जोड़ के रखेंगे और सिर्फ अपने हाथों की मूवमेंट, बाजुओं की मूवमेंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट, यहीं से पूरी तरह से खोलेंगे। ये जिम में एक वर्कआउट ऐसा रहता है मशीन पर, जो कि हमारे बाइसेप्स को स्ट्रेंथन करता है, तो वही एक्सरसाइज है। 1 2, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए वापस आएंगे। रिलैक्स। फिर से शेक कीजिए।
शेक कीजिए और रिलैक्स कर दीजिए। एकदम रिलैक्स कर दीजिए और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। जब भी खिंचाव महसूस हो आपको मसल्स में, तो हमेशा शेक कर लीजिए, बिकॉज शेक करने से आपका पूरा ब्लड सर्कुलेशन तुरंत आपकी बॉडी को, उस मसल को रिलैक्स कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप दोनों कोहनियों को अपनी बॉडी के साथ यहाँ रखेंगे और इन्हें बंद करेंगे, खोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। और अपने अपर बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए यहाँ पे एक और एक्सरसाइज है जो कि सूक्ष्म व्यायाम के साथ आप इस एक्सरसाइज को ऐड ऑन कर सकते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। चेंज 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2। Change 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। रिलैक्स। नेक्स्ट, दोनों बाजुओं को साइड पे लेके आइए। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। Change 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। Change 1 2 1 2 1 2 1 2 एंड रिलैक्स। रिलैक्स कीजिए और अपने पूरे बाजुओं को शेक कर लीजिए, क्योंकि पहली बार जब आप अभ्यास करते हैं तो बार बार उस पोजीशन में रहने से मसल टेंशन आता है। तो जब आप शेक करते हैं एकदम से बॉडी को रिलैक्स कर देता है। हाथ की एक्सरसाइज में और कौन कौन से एक्सरसाइजेस रहेंगे या फिर बस इतना ही है? तो अपर बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए और ओपन अप करने के लिए, अपनी चेस्ट मसल्स को ओपन अप करने के लिए हम ये एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। आप दोनों हाथों को जोड़ करके सामने ले आइए। 1 2 3 4। एंड रिलैक्स। तो आप इसे 50 टाइम्स तक लेके जा सकते हैं। 50 टाइम्स या 50 के काउंट तक, 100 के काउंट तक लेके जा सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट द मूवमेंट ऑफ योर शोल्डर्स, योर एल्बोज। दीदी, जैसे आपने सूक्ष्म व्यायाम में ब्रीदिंग को सिंक्रोनाइज कराया, तो इसका क्या मतलब है? हम क्यों ऐसा कर रहे हैं कि हमें ब्रीदिंग को बहुत ज़्यादा सिंक्रोनाइज करना है कि जब एक्सेल इनहेल, जब हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन यानी कि पूरक और रेचक, यानी कि श्वास भरना और श्वास छोड़ना, जब हम इसे अपनी एक्सरसाइजेस के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं तो उससे हमारी बॉडी का एक तो सबसे पहला बेनिफिट ये आता है कि ऑक्सीजन इनटेक बढ़ जाती है। यूजुअली आमतौर पर पूरे दिन में बॉडी के जिस हिस्से पर और जिस कोशिका तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, वो एक्सरसाइजेस के दौरान जब इनहेलेशन एक्सहेलेशन को, ब्रीदिंग को सिंक्रोनाइज करते हैं तो ऑक्सीजन प्रॉपर इनटेक होता है। नंबर 2, आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है और फोकस बढ़ता है। आपका जो कंसंट्रेशन पावर है, माइंड की कंसंट्रेशन है, वो बढ़ने लगती है, फोकस बढ़ने लगता है और आपको उस पर ध्यान देने से प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। यानी कि जैसे मान लीजिए हमने ये किया, इनहेल किया और बाजुओं को पीछे लेके गए, यानी कि आपकी पूरी बॉडी रिदम में है, आप श्वास भी रिदम में जा रहा है और आपकी एक्सरसाइज और आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी पूरी रिदम में जा रही है। और फिर एक्सहेल किया तो वापस आए, क्लोज कर दिया। इसके साथ साथ अपने मन को मेडिटेटिव रखें। मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड में बैठ के ही अपना व्यायाम करें, चाहे वो सूक्ष्म व्यायाम है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, आसनास हैं, प्राणायाम है। तो मेडिटेशन को और अपने व्यायाम को अगर आप जोड़ देंगे तो आप अपने आप को, अपनी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो अब हमारी कौन सी एक्सरसाइजेस रह गई हैं? अब नेक्स्ट हम करेंगे कफनी के बाद मौनी बंधा और हाथों की करा तला करा प्रस्ता। तो स्टार्ट करते हैं। दोनों हाथों को आगे लेके आएंगे, मुट्ठियां बंद करेंगे, नीचे लेके जाएं।
पहले हम इसकी मूवमेंट करेंगे, फिर स्ट्रेंथनिंग करेंगे, फिर सारी बाजू की स्ट्रेंथनिंग करेंगे, धीरे धीरे ऊपर लेके आए। इनहेल डाउन, एक्सहेल अप। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के साथ आप स्ट्रेंथन कीजिए, उसको सिंक्रोनाइज कीजिए। पूरी तरह से नीचे लेके जाएं, पूरी तरह से ऊपर लेके आएं। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। ये एक्सरसाइज करते हुए स्वाभाविक है कि आपके बाइसेप्स में दर्द होगा, शोल्डर्स में दर्द होगा, थोड़ा खिंचाव महसूस होगा। थोड़ा सा अपना मनोबल बढ़ाएं और उसे करते रहें, क्योंकि मसल्स की स्ट्रेंथनिंग तभी होगी जब आप उससे कार्य लेंगे। अगर आप उसे ढीला छोड़ देंगे और ऐसे पड़ा रहने देंगे, आपके मसल्स कभी भी स्ट्रेंथन नहीं होंगे। रिलैक्स। अब आप ढीला छोड़ें और शेक कर लें, तो जो मसल्स में टेंशन आया है, स्ट्रेस आया है, खिंचाव आया है, वो तुरंत लूजन हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट करेंगे लेफ्ट राइट, दोनों को लेफ्ट, दोनों को राइट। और आप इसके अभ्यास को जितना चाहें उतना लंबा लेके जा सकते हैं। खास करके जिन्हें आर्थराइटिस है, जॉइंट पेन है, फाइब्रोमाइल्जिया है, शरीर में जकड़न रहती है, अकड़न रहती है, वो इस पूरे सूक्ष्म व्यायाम को शाम को बैठ करके भी करें। इट हार्डली टेक्स 30 to 40 मिनट्स टू कंप्लीट। पूरा सूक्ष्म व्यायाम करने में इतना ही समय लगता है। अब दोनों को अंदर, दोनों को बाहर, दोनों को अंदर, दोनों को बाहर। नेक्स्ट रिलैक्स करें, ढीला छोड़ दें, शेक करें, वापस आएं। दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, इस तरीके से बाजू को बिल्कुल सीधा रखें, ऐसे बेंड नहीं करें, बिल्कुल सीधी। तो दोनों बाजुएं आपके फ्रंट में रहेंगी और आप इसे अपनी तरफ थोड़ा सा बेंड करेंगे, खिंचाव देंगे, सो दैट ये जो खिंचाव है, ये खिंचाव देने से आपका ये जो रिस्ट जॉइंट है, इस पर प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग आएगी। ठीक है, इस तरफ भी ऐसे, जैसे हम दरवाज़ा बंद कर दें, शट द डोर, बिल्कुल उस तरीके से दरवाज़ा बंद करने के एक मुद्रा में फिर धीरे धीरे इन्हें नीचे लेके जाएं। सूक्ष्म व्यायाम एक ऐसा व्यायाम है जो छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर व्यक्ति कर सकता है। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है और ये आपको पूरी तरह से एक एक जॉइंट को स्ट्रेंथन करता है। सीधा, थोड़ा सा मनोबल बढ़ाएं, दर्द होगा लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें, अपना मनोबल बढ़ाते हुए प्रैक्टिस को जारी रखें। रिलैक्स, ढीला छोड़ें, शेक करें। नेक्स्ट, इस अभ्यास को आप जितना चाहें 5 टाइम्स या 10 टाइम्स कर सकते हैं। नेक्स्ट, दोनों हाथों को खोलें, उंगलियों को पूरी तरह से खोल देना है, यानी कि करा तला पहले किया, हम करा प्रस्ता, ये हाथों की उंगलियों के लिए है, स्ट्रेंथनिंग के लिए, और इनमें जो स्टिफनेस है और जो नकल्स में जॉइंट में प्रॉब्लम आती है उसको ख़त्म करने के लिए। तो पूरी तरह से खोल दें, जितनी आपके अंदर ताकत है उतनी ताकत लगाएं और उंगलियों को खोल दें। अब धीरे धीरे एक एक अंगूठा बंद करें, फिर उंगलियां धीरे से बंद कीजिए, मुट्ठी बना लीजिए और कस के मुट्ठी को टाइट कीजिए। जितना ज़ोर है उतना ज़ोर मुट्ठी में इस समय लगा दीजिए। धीरे धीरे खोलिए और रिलैक्स कर दीजिए। इतने समय के अंदर अंदर आपके कंधों में जो भी टेंशन आया है उसे रिलैक्स कर दें, शेकिंग करने के साथ। तो हमारी जो हाथ की एक्सरसाइजेज है वो कंप्लीट हो गई है, अभी भी कुछ रहती है? अब हम उसे स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। 2-3 स्टेप्स में आप अपनी बाजुओं को, कंधों को, चेस्ट को और अपने हाथों को उसकी स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे, दोनों हाथों को आपस में जोड़ेंगे, इसे प्रेस करेंगे, जोर लगाएंगे और काउंट करेंगे 5। 1 2 3 4 5, रिलीज। फिर से करें, रिलीज। आप सिर्फ फिंगर टिप्स को जोड़ेंगे और आपस में प्रेस करेंगे, रिलीज, प्रेस, रिलीज। एंड द लास्ट वन, दोनों हाथों को क्रॉस करेंगे, यहाँ पर आप इसे प्रेस करेंगे। एक हाथ सीधा है, प्रेस, दूसरी तरफ। और पॉइंट्स को प्रेस कीजिए, अच्छे से प्रेस कीजिए। अब दोनों मुट्ठियाँ बनाइए और जैसे आटा गूंदते हैं
नीडिंग करते हैं जैसे, उसी तरीके से आप इसे कीजिए। So this completes with our arms exercises. तो हमने अपर बॉडी के लिए ये सारी एक्सरसाइजेस करी हैं और उम्मीद है कि आप सभी को करने के बाद बहुत फ्रेश और हल्का महसूस हो रहा होगा। दीदी आज हमने जितनी भी एक्सरसाइजेस थी चेस्ट तक की, वो हमने सभी कवर कर ली हैं। जी। ये सारी सूक्ष्म व्यायाम में आती हैं, है ना? तो ये बहुत ही रिलैक्सिंग है, काफ़ी मैं लाइट भी फील कर रही हूँ। और आपने बताया कि आर्थराइटिस जिनको होता है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। तो दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि हम अपनी अपर बॉडी को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, जो भी सूक्ष्म व्यायाम हमें दीदी ने बताए, जिसमें नेक, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, हैंड्स और चेस्ट की एक्सरसाइजेस हमने कवर की। तो देखते रहिए, जानते रहिए और जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा शो जिंदगी बने आसान में। ओम शांति।